डर से मुक्त होना है बस। यस, बस डर से ही मुक्त होना है। बहुत ही बढ़िया आपने टॉपिक शुरू किया है आज। इसी पे बात करते हैं। हाउ टू बी फियरलेस। आज टॉपिक नहीं दिया था तो आज यही टॉपिक चलाने दो। निकल आया आपने। निकल आया। हाँ जी वीनू जी, कैसे हैं आप? म्यूट कर लीजिए, बात करनी है तो करिए, नहीं तो म्यूट कर लीजिए। वीनू जी म्यूट कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा है। वीनू जी। हाँ जी। वीनू, आप सुन रहे मेरी आवाज़? म्यूट कर लीजिए। तो आज हम टॉपिक लेते हैं फियरलेसनेस को, कि जब तक हमारे भीतर फियर है तब तक जो है हमारी ज़िंदगी जो है कपती रहेगी, हम भीतर से कपते रहेंगे कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कल क्या होगा। और उस कल की चिंता में हम आज खराब कर लेते हैं। हमारा जो आज है वो खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे फियर आया, चिंता आई, चिंता आई तो हम आज को कैसे एंजॉय करेंगे? कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति चिंता में है वो एंजॉय कर ही नहीं सकता, सीधी बात है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ एक समझ, सही समझ भी आ जाए ना, तो आप बिल्कुल अपने आप ही आपको समझ आ जाएगी कि आगे क्या करना और कैसे चलना चाहिए हमें। तो यदि हम भय से मुक्त हो जाएं, और वो कैसे होंगे भय से मुक्त, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, और हम क्या लेके आए थे और क्या हम लेके जाने वाले हैं आफ्टर डेथ। यदि हमें मृत्यु की याद हर वक्त रहे, अगर हम हमेशा याद रख पाए कि किसी भी क्षण हम इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं, और जो मृत्यु के बाद छूट ही जाना है, सब यहीं का यहीं रह जाना है। एक सुई, सुई भी साथ में हम नहीं ले जा सकते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। हाँ, अगर यदि जाएगा तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, या जो आपने लेसन सीख लिए हैं वो जाएंगे आपके साथ। तो ये एक टेम्परेली हम आए हैं इस दुनिया में, कुछ सीखने आए हैं। ये एक तरह से हमारा स्कूलिंग है। जैसे ना स्कूल में बच्चों को हम सिखाने भेजते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे आत्माएं जो है कुछ सीखने आई हैं। तो वो हमने सीख लिया तो हम वो जो है सीखा हुआ, अगर हमारा नेक्स्ट बर्थ होता भी है तो हम वो सीखा हुआ हमारे साथ जाता है। तो हर वक्त यदि हम एक शिष्य हो जाएं, यानी कि सीखने वाले हो जाएं, और हर चीज़, हर व्यक्ति, हर सिचुएशन हमें सिखा रही है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। हमारी जो पुरानी धारणाएं, हमारी सोच, सब वो डिलीट करने के लिए होती हैं। हर सिचुएशन में हमें कुछ समझ आती है, और हमारा कुछ पुराना जो ढर्रा है वो डिलीट होता है, छूटता है, कमज़ोर पड़ता है। यदि हम सीखें तो सीखते चले जाएंगे। और यदि हम डर जाएंगे तो और भी ज़्यादा नेगेटिव साइड में यदि हम चले जाते हैं तो और गलत चीज़ सीख लेंगे, कुछ ऐसा और सीख लेंगे जिससे और डर पैदा हो, और डर जाएंगे, और चिंता और भय में हमारी यात्रा चलने लगेगी, और उल्टी दिशा में हम बहने लगेंगे। तो इसीलिए यदि हमें अपनी यात्रा ऊपर को ग्रो करनी है, यदि हम ये जो जन्म सार्थक करना है, तो हमें ग्रो करना है। ग्रो करना है तो मतलब अपनी चिंता और भय से मुक्त होना है। यदि हमारे जीवन में भय बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, तो यकीन मानिए कि हमारी यात्रा गलत दिशा में चल पड़ी है। और यदि आपके जीवन में सुकून और शांति और प्रेम बढ़ रहा है, लालच कम हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे शत्रु जो हैं हमारे, वो हट रहे हैं, हमारी लाइफ से निकल गए हैं।
तो आप सही दिशा में जा रहे हो। और यदि ये बढ़ रहे हैं, ईर्ष्या बढ़ रही है, द्वेष बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, सुख की कामना बढ़ रही है, तो मतलब हमारी जो है डायरेक्शन रॉन्ग दिशा में हो गई, हम चूक रहे हैं, कहीं गलती हो रही है। तो ये एक बहुत ही साधारण, मतलब एक सरल सरल है, और आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत ही इजी है मेथड, इजी वे है टू चेक योर सेल्फ। तो मंजू जी, आप ही शुरुआत करें कि आप बताइए कि कैसे आपने अपनी ज़िंदगी में फियर्स को ओवरकम किया, क्या आप टिप्स देना चाहोगे? जो भी हम फ्यूचर को लेके कोई भी बात से हम डर रहे हैं, तो पहले तो ये निश्चित है कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारा सोचना है, और पता नहीं फ्यूचर में जो होगा वो कुछ अलग ही होगा। सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन बनी रहती है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था, स्टोरी लेस लाइफ जीनी है। तो स्टोरीज जब हम बनाते हैं तो वो अपनी बनाई हुई स्टोरीज होती हैं, अपनी बनाई हुई इमेजिनेशंस होती हैं, जिनसे हम, मतलब मैं एक्सट्रीम एंजाइटी में रही हूँ। फियर मेरे अंदर इतना था, बच्चों का क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा। मैंने जब अपने पेरेंट्स को देखा कि ओल्ड एज में वो कितनी सफरिंग में है, और वो बेड पे हैं, और वो हेल्पलेस हैं, तो मेरे अंदर सबसे ज्यादा फियर तो यही बैठ गया था कि क्या होगा, बुढ़ापा आएगा तो कैसे होगा, शरीर साथ नहीं। मैंने देखा कि ये जो फियर है मेरे को वीक की चले जा रहा है दिन पे दिन। या किसी भी चीज का, अपने फैमिली मेंबर को लेके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको, फाइनेंशियल मैटर को लेके कितने सारे मेरे साथ फियर थे। और मैंने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि जो मैंने सोचा वैसा तो हुआ भी नहीं था। वो सिर्फ मैंने जाग के देखा कि मेरे अंदर ये अवेकनिंग आई कि मैं सोचे जा रही थी इतने सालों से, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ भी नहीं। तो एक तो ये पॉइंट था मेरे को, जो ट्रांसफॉर्मेशन आई कि बेकार ही मैंने अपनी कल्पनाएं बनाई हुई थी भविष्य की लेके, वैसा कुछ नहीं है। और सेकेंडली मैंने देखा कि फियर में रहते रहते एंजाइटी इतनी सिवियर हो गई है कि मेरे को बीमारियां आ रही हैं शरीर में, और मैं बीमारियों से डर रही हूँ कि बीमारियां आएंगी, बुढ़ापा आएगा तो बेड पे जाऊंगी, फिर कैसे होगा, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाऊंगी। और मुझे ये एक इंसाइट मिली कि डरने की बजाय प्रिपरेशन रखो ना, अपनी बॉडी को हेल्दी रखो ना। जिस भी तरह से अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, योगा से, प्राणायाम से, अच्छी डाइट लेके, और मन को शांत रखे, क्योंकि मन का डायरेक्ट संबंध शरीर से है। मन में चिंता फिकर है, कोई भी लोभ लालच है, कुछ है, तो शरीर में बीमारी आएंगी ही आएंगी। और इन सब चीजों से मुक्त रहेंगे तो शरीर ज्यादा हेल्दी रहता है। वो पहले से देखा, बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक रहती है। पहले बहुत पेन रहते थे बॉडी में, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थे, वो धीरे धीरे और कम होते गए होते गए। तो ये लगा डर और चिंता कमजोर कर रही हैं, और शरीर को खुश ठीक रखने के लिए इन सारी चीजों से तो फ्री होना ही है, और बॉडी के लिए जो कर सकते हैं वो करें। डर और चिंता में रहना बंद किया कि अब मैं अपना एफर्ट पूरा कर रही हूँ बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। फिर हो सो जो हो, अब समर्पण है, अब परमात्मा की मर्जी है। और समर्पण में एक मजा और भी है कि समर्पण करते ही वो ऐसे संभालता है, उसकी ग्रेस इतनी जबरदस्त होती है, जो एकदम फील होती है कि अरे अब तो परमात्मा ही मेरी केयर कर रहा है। पहले तो मैं सोच रही थी कोई मेरी केयर करेगा कि नहीं करेगा, कैसे होएगा मेरा। लेकिन परमात्मा कर रहा है का ये मतलब नहीं है कि परमात्मा कोई किसी रूप में शरीर लेके उतर के आ रहा है। कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति कोई रिलेशन में है चाहे नहीं है, उनके माध्यम से मुझे ऑन द स्पॉट, जब मेरे को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होती है, तो कोई ना कोई किसी रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाता है। तो मुझे यही फील होता है कि ये परमात्मा ही आया इस रूप में, चाहे मेरे रिलेशनशिप्स में है चाहे नॉन रिलेशनशिप्स में है, तो मुझे हेल्प मिलती है। तो ट्रस्ट और बढ़ जाता है, और बढ़ता चला जाता है। और हर तरह की इनसिक्योरिटीज हैं चारों तरफ लाइफ में, अपने रिलेशंस को लेके, अपने लव्ड वन को लेके, और अपनी चाहे बॉडी को लेके, चाहे अपने फाइनेंशियल फाइनेंसेस को लेके, और किसी के भी साथ, हम जिनके साथ भी रहते हैं उनके कोई भी माइंड में चेंजेस आ जाते हैं, माइंडसेट चेंज हो जाता है। सर्वाइवल को लेके अपने बहुत सारी टाइप की इनसिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन सारी इनसिक्योरिटीज एक्सेप्टेबल है कि जहां जो जब जैसा होना है वो सब होता ही है। हम नाहक ही बीच में आ रहे हैं, बीच में परमात्मा के कार्य में, बीच में हम खामखा बाधा डाल रहे हैं। उसने हमारे लिए जो सोचा हुआ है वो अच्छा ही सोचा हुआ है। मैंने तो एक चीज हमेशा इम्प्लीमेंट की है कि अगर कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाता है तो मेरा भाग्य है, सोचती हूँ मेरा भाग्य है। और मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता तो मैं कहती हूँ मेरा सौभाग्य है। 100 टाइम्स मेरे भाग्य से मिला है मुझे, क्योंकि वो ही शायद मेरे लिए ठीक नहीं होता अगर मुझे जो मिल जाता, और उसके बाद उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आते कि जिनमें शायद मेरे को सफरिंग मिल सकती थी। तो मुझे इस परमात्मा का हर फैसला मंजूर है। हर चीज को मेरे को एक्सेप्टेंस वाला फेज जो आया है कि मेरी सारी चिंताएं इस तरह से खत्म हुई हैं कि इनसिक्योरिटी तो है ही, क्योंकि एक लिविंग बीइंग के लिए इनसिक्योरिटी है, पत्थर के लिए कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। पत्थर तो आज जहां पड़ा है कल भी वहीं पड़ा मिलेगा, क्योंकि पत्थर को कौन उठाता है? पत्थर तो किसी के काम का ही नहीं होता। और कोई भी जो लिविंग बीइंग है वो तो आज नहीं कल उसकी, वो जैसा दिख रहा है, उसका शरीर जैसा दिख रहा है वो ढलेगा ही, उसकी मृत्यु भी होगी, उसके लव्ड वंस भी जाएंगे ही। तो हम ही कौन से निराले हैं इस दुनिया में जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए? तो ये तो जीवन अपने नियम से चल ही रहा है। तो हम क्यों बीच में अपने आप को नाहक की कर्ता बने, चिंता करें? चिंता तो पकड़ती ही तब है जब हम कर्ता मानते हैं अपने आप को, मैं कर रही हूँ। जब कर ही परमात्मा रहा है तो फिर चिंता कहाँ से रह जाती है? थोड़ा मेरी रैंडमली मैं बोलती हूँ, मेरी बेस्ट बात कन्वे करने की पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू। हाँ, नहीं नहीं, बहुत सुंदर। देखिए, यहाँ पे हम कोई ग्रंथ लेके नहीं बैठे हैं, हम अपनी ही किताब पढ़ रहे हैं। यदि हर व्यक्ति अपनी खुद की किताब पढ़ ले तो उससे जो सीखने को मिलेगा वो किसी ग्रंथ से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हर वक्त आपकी एक एग्ज़ाम चल रही है, आपकी लर्निंग चल रही है, आपको एक मौका दिया जा रहा है। चाहे तो आप उसमें इरिटेट हो जाए, चाहे तो आप शांत रहें, चाहे तो उसमें आप लालच उसमें ऐड कर दें, या फिर आप लालच के बिना उस सिचुएशन को एज इट इज़ देख पाएँ। और जहाँ लोभ की बात है, लालच की बात है, वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी किस्मत में कुदरत ने लिख दिया है, जो भी डेस्टिन्ड है, वो आपको मिलेगा ही। और जो नहीं मिलना है, जो तय है नहीं मिलना, वो आपके पास से हटा ही दिया जाएगा। तो हम कुदरत के इस नियम को बदल नहीं सकते। जो हमें ऑलरेडी तय है, हमें जितना मिलना है इस जीवन में उतना ही मिलेगा। ना एक एक चीज़ कम मिलेगी, ना एक चीज़ ज़्यादा मिलेगी। तो हमें हर हाल में स्वीकार भाव रखना है। यदि हम लालच करके, छीना झपटी करके कुछ अपनी तरफ ले भी लेते हैं तो वो किसी न किसी रूप में निकल जाता है। तो हमें सिर्फ प्रसाद रूप में लेना है, प्रसाद रूप में स्वीकार करना है जहाँ तक हो सके। कि जो मिल गया उसे स्वीकार, जो नहीं मिला तो भी धन्यवाद। कि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो।
यदि नहीं मिला है तो भी कोई बात नहीं, ये मेरी एक परीक्षा की घड़ी थी, क्या मैं लालच में तो नहीं चला गया, कि मैं दुखी तो नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ को टेक इट गारंटेड तो नहीं ले लिया गया कि आपको बस मिलना ही चाहिए था और नहीं मिल रहा तो आप कंप्लेन में चले गए। मिल रहा है तो शुक्राना, और नहीं मिला है तो भी शुक्राना, कि यदि मेरी पात्रता होगी तो कुदरत मुझे फिर दे देगी। तो जब हम इस भाव में जीना शुरू करते हैं तो ही हमारे अंदर सुकून और शांति और प्रेम बहता रहता है, बहता रहता है, किसी भी कीमत पे कम नहीं होता, किसी भी कारण से कम नहीं होता, कोई चिंता पकड़ती ही नहीं, कंप्लेन आती ही नहीं। तो जब हम सर्व स्वीकार भाव में जीते हैं तो वही परमात्मा को रियल याद करना है। अब एक व्यक्ति राम राम जपता है, पाठ पूजा करता है, लेकिन हर वक्त चिंता में रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, तो इसका मतलब वो ट्रस्ट में जी ही नहीं रहा, उसको परमात्मा पे भरोसा ही नहीं, उसके नियमों पे उसको ट्रस्ट ही नहीं है। तभी वो उस पर उंगल कर रहा है, उस पर कंप्लेन कर रहा है कि ये मुझे क्यों नहीं दी गई, या ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, जैसा मैंने सोचा था, मैंने चाहा था, मैंने मांगा था, वो क्यों नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, और यदि कमियां दिखें तो उसे दूर कीजिए, और यदि कोई कमी नहीं दिख रही तो यो परमात्मा की मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है एफर्ट करना, चॉइस करना कि ये करना है या नहीं करना, या मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए हम फ्री हैं। कोई भी सिचुएशन आती है तो हमारे पास चॉइस होती है। पहली चॉइस होती है हम शांत रहें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, जो आया है वो स्वीकार है, पहला पहला चरण है स्वीकार भाव। दूसरा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ तो करूँ, नहीं कर सकता हूँ तो शांत रहूँ, चुप रहूँ। तो दो ही चीज़ें हमारे पास, यदि और कुछ चॉइस है मेरे पास तो उस चॉइस को चूज़ कीजिए, एक्शन लीजिए, आपके अंदर से एक्शन आ रहा है एक्शन लीजिए, आपके अंदर से जो आ रहा है आप कीजिए, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो भी आएंगे और उसे भी आपको स्वीकार करना होगा। राइट, तो ये बात है। और जो व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि वो इन्वॉल्व होता ही नहीं, तो उसे कॉन्सिक्वेंस भी नहीं भुगतने पड़ते। यदि वो उसका मन चलता ही नहीं, वो कोई एक्शन लेता ही नहीं, वो एकदम डिटैच हो जाता है, तो उसको कोई कॉन्सिक्वेंस भी नहीं भुगतने पड़ते। तो स्वीकार भाव में जीना है, शांत रहना है, सुकून में रहना है, और जो आपके भीतर में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आ रही है कि मुझे ये तो करना ही चाहिए, ये मैं करना है, या आप सोचते भी नहीं और वो हो जाता है, और फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं, तो देन इट्स ओके। यही परमात्मा की विल है, यही परमात्मा चाहता है शायद, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ होता रहता है हमारी लाइफ में, वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है, या हमारा रास्ता वो ही बनाता है। कुछ होता है, उसी से, उस होने में हम जब चलते हैं या रुकते हैं, उसी से हमारी डेस्टिनी तय होती है। हमारा हम ही खुद भाग्य भी बना रहे हैं अपना, और हम प्रकृति भी भाग्य बना रही है। ये दोनों किस पे निर्भर है, हमारी सोच, हमारे एक्शन पे ही है। हमने जो पास्ट में सोचा था, एक्शन लिए थे, उसकी वजह से आज हम, हमारी जो गति है उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जर्नी। और आज हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आज हम एकदम यदि शांत हो गए हैं, आज हम, हमारे अंदर लालच नहीं है, मोह नहीं है, अटैचमेंट्स नहीं है, राग द्वेष नहीं है, बदले की भावना नहीं है, तो हम अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख रहे हैं। और हमारी दिशा, हमारी जर्नी किस तरफ बढ़ेगी, प्रेम की तरफ बढ़ेगी, सुकून की तरफ बढ़ेगी, शांति की तरफ बढ़ेगी। चाहे कुछ भी होगा लेकिन शांति बढ़ेगी। और यदि हमारे अंदर बदले की भावना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कंप्लेंट्स है, तो हमारी जर्नी किस दिशा में बढ़ रही है, दुख, चिंता, फिकर, बीमारियां, संबंधों में तनाव, लड़ाई झगड़ा, कलह, इस दिशा में बढ़ रही है। तो हम ही जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। जैसा हमने
जैसे हमने खाना बनाना है तो हमारे पास जो मटेरियल है उसी से हम खाना बनाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष यही सब कुछ है, मटेरियल अपने अंदर हमने भरा हुआ है, तो उसी से ही कुछ निकलेगा, तो वो खराब ही निकलने वाला है। और यदि हमारे अंदर प्रेम है, माफ़ करना है, लेट गो करना है, लालच नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, तो हमारे अंदर से वो प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा, प्रेम यही निकलेगा और हमारा जीवन इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। बहुत सिंपल है, मतलब इसके लिए कोई ज्ञान की ज़्यादा जरूरत ही नहीं, सिर्फ अवेयर रहना है। सुनना और कहना आसान है, इसको आपको करने वक्त यदि आपने इस चीज़ का डिसीजन ले लिया, चाहे कुछ हो जाए मुझे ईर्ष्या द्वेष करना ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए लालच में मुझे जाना ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए मुझे अटैच नहीं होना, किसी के पीछे भागना नहीं, किसी को पोजेस नहीं करना, फ्रीडम देना है, तो यदि आपने निर्णय ले लिया तो आपका रास्ता बनने लगेगा कि आज से मैं प्रेम में प्रेम पूर्ण होके ही जीऊँगा, माफ़ करना सीखूँगा, लेट गो करना सीखूँगा, मैत्री में रहूँगा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा मेरा। यदि आप ऐसा सोच लेते हो, वहीं से शुरुआत होगी। पहला सोचना है कि ये चीज़ें मेरे अंदर से जानी चाहिए और इसका ये आनी चाहिए। तो पहले जैसे हम मैप बनाते हैं, कोई आर्किटेक्ट होता है वो नक्शा बनाता है कि यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, और फिर उसी पे बनाना शुरू कर, ठेकेदार आता है वो उसी मैप के अनुसार सब कुछ बना देता है। तो ऐसे ही हमारे माइंड में भी एक मैप बनता रहता है हमेशा। हमें वो अपना एक अच्छा वाला मैप बनाना है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है, मैत्री है, नृत्य है, सिंगिंग है, सुंदर जीवन है, प्यार भरा जीवन है, सुकून भरा, शांति भरा। ऐसा एक मैप बनाइए अपना, अपने अंदर, और फिर देखिए धीरे धीरे आपका जीवन वैसा बनने लगेगा। आपने एक बार मैप बना लिया तो पुराना सारा जो है वो हट जाएगा और नया जो मैप बना वैसा ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, उसी दिशा में होने लगेगा। इज दैट क्लियर? कोई बात करना चाहेगा? बहुत ही सिंपल बताई है मैंने सारी बातें, कुछ आप लोग भी शेयरिंग करें तो अच्छा रहेगा। एनीबडी? सविता आपको बताइए, कुछ आप ही बताइए। अंजलि, नीलम, संगीता, मधु, एनीबडी? इंदु, कविता जी आप भी कुछ शेयरिंग कर सकते हैं। जो आपने बोला हम्म। सही बोला, यही फॉलो करते हैं कि जो आज का हमारा स्टेप होगा वही आगे का फ्यूचर बनेगा। बिल्कुल। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री हूँ। हम्म। तो पहले कुछ आप भी कुछ बताना चाहोगे? बस यही एक्सपीरियंस किया है कि पहले जैसे जब समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, तो हम सोचते थे कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समझ आती गई तो कि भाग्य भी बनाने वाले हम ही तो हैं, अपने भाग्य विधाता हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारी आगे की जर्नी तैयार हो जाती है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें करने से ज्यादा सोचने पे ध्यान देना है, कि हम सोच कर सोचें कि क्या सोच रहे हैं। कुछ भी अगर गलत सोचा गया तो वो कर्म में आ ही जाएगा। तो अगर सोच पे ही काम कर लेंगे कि कुछ भी नेगेटिव थॉट पे कि लोग स्टॉप करें बार बार, जब जो भी आए और उसे पॉजिटिवली चेंज करके ही सोचें, तो फिर वो कर्म में आना सहज हो जाएगा। जी। मंजू आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? फियरलेस के ऊपर था, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर सारा कर ही दिया कि फियरलेसनेस कैसे आती है। हम्म। ये सारी चीजें कनेक्टेड ही हैं एक दूसरे से, हम्म। कि हमारे अंदर लोभ लालच होता है तभी हमारे अंदर फियर आता है यस। कि हमारे को कोई चीट ना कर जाए। लालच है ना हमारे अंदर, और हमारे को अपने मतलब भरोसा नहीं है जो हमारी डेस्टिनी में है वो ही हमें मिलना है, तो हमें भरोसा नहीं होता तभी हम इसमें फियर में रहते हैं।
कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई हमारा हिस्सा ना ले ले, कोई ये ना कर ले। और हमारी जो ये नेगेटिव थॉट्स की एक सीरीज शुरू होती है, उससे क्या है, हमारा जो विवेक है वो मर जाता है। और विवेक मरने से कि जो हमारा एक्शन होता है वो राइट नहीं होता, हमेशा रॉन्ग ही आता है। हाँ जी। हमारा ध्यान जब जब दूसरे पे जाएगा, हमारा ध्यान जब जब दूसरे पे जाएगा, दूसरा ऐसा कर रहा है, दूसरा वैसा कर रहा है, दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसने ऐसा हमारे साथ करा, उसने हमें ऐसे बोल दिया, उसने हमें नीचे दिखा दिया, उसने हमारे को बेवकूफ बना दिया हमें। तो ये सारी जब तक हमारा ध्यान अपनी तरफ नहीं लौटेगा, तब तक हमारे अंदर ये इनसिक्योरिटी, फियर, ये सब चीजें बनी रहेंगी, और लोभ लालच ये सारे हमारे जो कर्म है उनको खराब ही करवाते रहेंगे। बहुत एक बहुत अच्छा वो है। पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। आपने जो बात करी ना कि दूसरे पे जब तक नज़र है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी। कोई बात कर रहा है? तो जब तक हमारी नज़र दूसरे पे है, तब तक हमारा जो है ना, जो रियल सुकून और शांति हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि सामने वाला अपने हिसाब से चल रहा है, उसकी एक अपनी जर्नी चल रही है, और हम अपनी जर्नी को छोड़कर दूसरे की जर्नी के ऊपर फोकस हो रहे हैं। यही गलती हो जाती है। हमें लगता है नहीं, ये तो मेरा बेटा है, ये माँ है, मेरे रिलेशन है, इस पे तो फोकस ही करना चाहिए, ये बच्चे हैं। अब बच्चे कितने ही बड़े हो चुके हैं, बहुत छोटे हैं तो हमें फोकस करना है। लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो वो अब अपने निर्णय खुद ले भी सकते हैं, तो भी हमारा फोकस उन्हीं पे ही रहता है। यहाँ अब गलती हो जाती है, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें उन्हें अपने, जैसे कहते हैं ना, जो पक्षी होता है वो भी अपना, जब उनके बच्चों के पंख आ जाते हैं तो वो उनको उड़ा देते हैं घोंसले से, वो भी उड़ जाते हैं, फिर वो अपनी अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। तो लेकिन हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो एक 80 साल का बाप होगा और 60 साल का बेटा होगा, उसको भी वो पोजेस कर रहा होगा, उसको समझा रहा होगा, गाइड कर रहा होगा, तो ये मत कर, ये क्यों कर रहा है, ये ऐसे, ये वैसे। अब वो नहीं देख रहा है कि वो 60 साल का बच्चा है, वो बेटा है उसका। तो अब वो अपनी जर्नी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं, सब बिल्कुल भी आप बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। स्पॉन्टेनियस जो भी हो जाए। लेकिन एक जनरल बात की जा रही है कि हमारा फोकस क्यों है बहुत ज़्यादा दूसरे पे। हम सब एक हैं भी और नहीं भी, अपनी अपनी जर्नी में भी हैं हम, और एक दूसरे के सहयोगी हैं, कल्याण मित्र हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैत्री होनी चाहिए। जब दूसरे को आपकी ज़रूरत है, तब आप अवेलेबल होने चाहिए। यदि सच में ज़रूरत है और आपसे वो मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, या आपसे कुछ राय पूछ रहा है, या वो उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ आपसे सहयोग चाहता है, तब आप अवेलेबल होने चाहिए। और यदि आप अपने अंदर झांकिए कि वो क्या आप उसे सही गाइडेंस दे सकते हैं, तो ज़रूर दीजिए। नहीं तो मना कर दें कि मैं ये गाइडेंस नहीं दे सकता, मैं खुद ही अब इस चीज़ से नहीं गुजरा हूँ ठीक से, मैं खुद ही इस चीज़ पे वीक हूँ, तो मेरी गाइडेंस सही नहीं होगी। लेकिन हम गाइडेंस दिए ही चले जाते हैं, दिए ही चले जाते हैं, चाहे हमें खुद को भी समझना हो। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब तक सामने से कोई पूछे नहीं, मांगे नहीं, अपने पे ही फोकस रहें। जब सामने वाला बोल रहा है, आप कुछ पूछ रहा है या आपसे बात कर रहा है, तो आप अवेलेबल रहिए। तो हमें थोड़ा सा अपना ये चेंज करना होगा कि दूसरे से नज़र हटा के खुद पे ही आ जाए। अपने को देखें कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे कैसा जीवन जीना है। दूसरे के सहारे पे तो नहीं जी रहा हूँ मैं। ये सहारा किसी दिन छिन गया या दूर चला गया तो मेरा क्या होगा? तो क्यों नहीं मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाता। अपने को इंडिपेंडेंट बनाइए हर चीज़ के लिए, कि कल को कोई भी ना हो, यदि आप अकेले भी हो तो भी आप अच्छे से रह पाओ, सरवाइव कर पाओ। ये ना हो कि वो चला गया, वो चला गया, तो आप बस रोते रहो पूरी ज़िंदगी भर। हर चीज़ के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कि आप चाहो तो अकेले भी ज़िंदगी जी सकते हो, वो चाहो तो सबके साथ भी जी सकते हो। हर तरह से फ्लेक्सिबल भी हो, और अकेले भी यदि कुदरत ने कोई समय ऐसा दिया
कि आप अकेले जी रहे हो तो जी सकते हो, बहुत सुंदर और भी अच्छे तरीके से जी सकते हो, पूरे फुल फ्रीडम में जी सकते हो। जी, और कोई एनीबडी? हाँ हाँ संगीता। जी, हाँ, मेरा मन है ये बोलने का कि देखिए मेरे को गलतियां अपनी बहुत नजर आती हैं, पर ना जब सुधारने लगती हूँ फिर गलती हो जाती है। और ये बात नहीं कि मेरे को समझ नहीं आता कि मैं कितनी गलती, ईगो आ जाती है बहुत ज्यादा, अपने हेल्पर्स के साथ ही बहुत ज्यादा आ जाती है। और मैं फिर भगवान से बहुत प्रे करती हूँ कि भगवान मैं इनके साथ बहुत अच्छी रहूं, बहुत अच्छी रहूं। पर फिर मेरी कहीं ना कहीं ईगो ही है ना ये कि मैं अच्छा, मेरे को एक बात और समझ नहीं आती, हम सब भाव तो रखें पर हम सब व्यवहार तो नहीं कर सकते ना उनके साथ, और हाँ वो एक्सपेक्ट करें कि हमारे साथ भी अपनी बच्चों जैसा व्यवहार किया जाए। ये कि तो मेरे को इसमें बड़ी दुविधा होती है, और मैं रोज रात को माफी मांगती हूँ उससे भी और भगवान जी से भी मांगती हूँ, पर मैं इसमें अभी तक बहुत फेल हो रही हूँ। हाँ, व्यवहार तो हम नहीं कर सकते, बस मन में ही हम, हमारे अंदर एक वननेस भी होनी चाहिए कि ये भी किसी का बच्चा है, जैसे मुझे मेरे बच्चे से प्रेम है, ये भी किसी का बच्चा है, ये भी परमात्मा का, परमात्मा से ही आए हैं हम सब, है ना, परमात्मा के हाँ जी। हम सब बच्चे हैं, तो ये भी है। लेकिन फिर भी एक लेवल पे हम बाहरी व्यवहार हम एक जैसा नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ जी। तो और मैं हाँ। ना बहस की मेरी थोड़ी आदत है, तो अगर वो मतलब मेरी कोई बात नहीं मानी गई तो फिर मेरे को मतलब ये नहीं कि मैं चलो चुप कर जाऊं, मेरी या मेरी कमियां अपनी मेरे को पता है कि मेरे में हम्म। बहुत कमियां हैं और मेरे को समझ भी आ रही हैं, पर मैं इम्प्रूव ही नहीं कर, थोड़ी बहुत शायद इम्प्रूव हुई होंगी, पर अभी तक बहुत अपने अंदर कमियां नजर, इसलिए मेरे को मैं इस क्लास में चुपचाप सुनने का बहुत मन है कि इम्प्लीकेशन होनी चाहिए। सुना तो जिंदगी में बहुत कुछ था, पर अब मैं कुछ अप्लाई करूं उस बात को अपनी, मैं अब सोचती हूँ कि नहीं मेरे को समझ आ गया है, पर मैं फिर टेस्ट में ही फेल हो जाती है, एग्जाम तो दूर की चीज है मेरे लिए। मैं छोटे सा टेस्ट अगर घर में ही मेरी एक हेल्पर से, मैं हेल्पर देख मैं एग्जांपल दे रही हूँ, किसी से बात हो जाती है, अपनी मेरे को लाइफ में ना अप्रिसिएशन बहुत मिला था पहले। तो अब मैं थोड़ी जैसे एज हो रही है तो थोड़ा सा एक्चुअली बच्चे बड़े हो गए, सब लोग अपनी अपनी बोलने लगे, तो अब मेरे को लगता है मेरी बात काट रहे हैं, मेरी बात अब इतनी मानी नहीं जाती है। तो फिर इसलिए मेरा शायद मैंने हाँ मेरे मन में कई दिन से ये बात आ रही थी कि मैं आपसे हाँ ये शेयर करूं, अकेले में करूं या कैसे करूं। हाँ, आप लोग वेलकम है, आप अकेले कोई भी फ़ोन कर सकता है, मैं तो फ्री होती हूँ, ऐसा कुछ है हाँ नहीं, जी। कोई भी बात कर हाँ सकते जी, हैं। मेरे को बहुत और बहुत अच्छी स्पेशली, लगती है क्लास, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, जिस दिन मिस करते हैं कोई मजबूरी होती है, कहीं हॉस्पिटल जाना हो कुछ हो, हम्म, अदरवाइज हमारा मिस करने का मन नहीं होता ये क्लास के लिए। अच्छा, हम तीनों बहनें कर रहे हैं, अंजलि सविता मैं, ओ, दीदी हमारी सविता दीदी हमारी बहन ओके, बड़ी है वो, पर ओके, हम तीनों बहन, ओके, तीनों सुप्रिया ने हमें ज्वाइन करवाया है। ओके, ओके, हाँ जी, जी, थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ, ये एक पॉइंट आता है जो आपने बताया, उस पे बात कर सकते हैं कि एक पॉइंट के बाद ना हमारी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, राजा होता है और फिर उसको अपना राज्य जब अपने बेटे को सौंपना होता है, तो वो बड़ा ही अजीब सिचुएशन होती है। खुशी भी होती है उसे कि चलो मेरा बेटा अब संभालेगा राजपाट, लेकिन उसको जो, अब वो पहले राजा था, उसके हर बात मानी जाती थी, वो जो हुक्म देता था एकदम एक सेकंड में सब पूरा कर रहे थे। लेकिन अब जब वो राजपाट दूसरे को सौंपता है, तो अब उसकी हालत, अंदर से वो डरा भी होता है कि अब मेरी कोई बात ना माने तो, सुने ना तो, क्योंकि उसको आदत है कि उसको लगता है कि मैं राजा हूँ। अब उसको खुद ही अपनी मर्जी से, खुशी से वो देता है, अपने अपने बेटे को गद्दी सौंप रहा है, लेकिन उसकी जो मनस्थिति है वो डरा हुआ है। ऐसे हर माँ की होती है, जब बेटे की शादी होती है तो हर माँ डरी डरी होती है, उसको खुशी भी होती है कि चलो बहू आ रही है, उसका लाइफ पार्टनर बेटे का आ रहा है, और वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि खराब है। लेकिन एक मन में फियर होता है कि मेरा जो राजपाट चल रहा था, मेरी वो वैल्यू थी, मेरी बात सुनी जाती थी, मेरी बात की से थी कुछ, क्या अब वो नहीं रहेगी? अब कोई और आ गया, क्या वो मुझे मेरी बात ना चलाने दे, मेरी बात को काट दे, या मेरा कहा हुआ लोग सुने ही ना, मेरी बात मुझे एकदम इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक फियर आता है, और आप देखोगे कि ये कुछ हद तक होने भी ऐसा ही लगता है। हमें इस चीज़ के लिए ना तैयार रहना है, हमें विलिंगली अपना बिल्कुल 100% मन में ये सोच लेना है कि ऐसा ही होना है, और ऐसा सही भी है। जब आपने अपना राज्य किसी को सौंप दिया,
तो अब उसी की बात मानी जानी चाहिए। और अब हम रिटायर हो गए हैं, यानी कि अब हमें ये राज्यपाट जो संभालना था, उसकी चिंता थी, फिक्र थी, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब हमने सब एक किसी दूसरे को सौंप दिया। बहू आई, आपने उसे सौंप दिया, उसे राजा बना दिया। अब आपकी बात नहीं सुनी जा रही, ऐसा सोचे क्यों? हाँ, ये तो ऐसा है कि जिसका रोल है वही तो करेगा। जो प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट का रोल कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको प्राइम मिनिस्टर का रोल दिया जा रहा है। अब हम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में नहीं हैं, हम उतर गए 5 साल बाद, और हम फिर भी सोच रहे हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर की तरह अहमियत हमें हमारी होनी चाहिए, हमसे पूछे बिना राज्य चलना ही नहीं चाहिए, देश चलना ही नहीं चाहिए, तो गलत है। तो ऐसे ही हमें ना एक बार तैयार रहना है कि यदि हमें कोई भी घर में ना पूछे तो ये तो सबसे अच्छी जोन है, ताकि हमारे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। हम तो एक साइड में हो गए, तो अब हम अपनी फ्रीडम में जिएंगे, खूब मस्ती में जिएंगे, अपने अपने राजा खुद हो जाएंगे, क्योंकि अब दूसरे का तो भार है ही नहीं, ना कोई हमारी सुन रहा है ना पूछ रहा है हमें, हम तो एकांत में हो गए एक तरह से। और इतना भी कोई नहीं छोड़ता कि आपको बिल्कुल ही नहीं पूछा जा रहा, ये भी नहीं होता। तो हमें धीरे धीरे खुद ही संन्यास ले लेना है। जैसे 51 आता है ना, जैसे 51 52 हिंदी में जो आता है, 51 52 53, इसमें 1 1 आता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, तो मुझे वो चीज़ सही लगी कि जब 1 1 आता है तो इसका मतलब अब हमारा वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो रहा है। हम अब संसार में हमने खूब जिम्मेदारियां ली, खूब संघर्ष किए, खूब फैमिलियों को, अपनी फैमिली को पाला पोसा, उस लायक बनाया। अब हमारा टाइम आ गया है इससे वापसी का, अब यू टर्न लेना है हमें। अब धीरे धीरे ये सब छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, सौंपते जाओ बच्चों को, जिम्मेदारियां सौंपते जाओ, खुद साइड में होते जाओ। और जनरली क्या होता है, इवन मैंने अपनी मदर को भी देखा, वो छोड़ ही नहीं पाई एंड तक अपना राज्य साम्राज्य, और ये कला कलेश उनके घर में चलती रही। क्योंकि जब आपकी बहू आ जाती है, वो भी इक्वली उस इम्पोर्टेंट होती है, और आप चाहते हो कि वो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, तो उस चक्कर में खिंचाता नहीं खिंचाता नहीं खिंचाता नहीं, मैंने देखा। तो मुझे लगा नहीं, ये दिस इज़ नॉट राइट। और जो जो व्यक्ति जो है अपना जो है सब सौंप के साइड में हो जाता है और प्रेम पूर्ण वातावरण बना के रखता है, कोई कंप्लेन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं। सबसे बड़ा है कि नॉन इंटरफेरेंस, आप इंटरफेयर करो ही मत। जब आप इंटरफेयर करना बंद कर देते हो तो दूसरे इतने खुश रहते हैं, क्योंकि उनको वो अपनी फ्रीडम में जीने लगते हैं। और वो जब फ्रीडम में जीते हैं तो वो आपके प्रति भी संपूर्ण प्रेमपूर्ण हो जाते हैं कि यार ये तो कभी हमें कुछ कहती ही नहीं, कुछ तंग ही नहीं करती, कुछ हमारी उसमें रुकावट पैदा ही नहीं करती। तो वो आपसे प्रेम करने लगते हैं, आपसे दोस्ती करने लगते हैं। और हो सकता है फिर वो आपको और ज़्यादा केयर करे, और ज़्यादा पूछे, और ज़्यादा सम्मानित करे। पर फिर भी आपको वो भी नहीं चाहिए, ना करे तो ठीक, कर दे तो ठीक। तो ये हमें थोड़ा गेस्टॉल बदलना पड़ेगा। और ये जो आप फिर से जब अकेले हो जाते हो ना, तो ये इतना सुंदर समय होता है, आप फिर से बच्चे हो जाओ, फिर से आप ऐसे हो जाओ जैसे आप कुंवारे थे ना, एकदम अकेले थे जब। तब आप क्या करते थे, कुछ अपने हॉबी क्लासेस करते थे, कुछ इंजॉय करते थे, कुछ फ्रेंड सर्कल था, अपनी मस्ती में फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। फैमिली छोड़ दो, अब अकेले हो जाओ, फिर से अपने में आ जाओ, और देखो आप क्या कर सकते हो। आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, कोई सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लो, कोई पेंटिंग बनाओ, कुछ अच्छा करो, कुछ घूमो फिरो, कुछ भी करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, छोड़ दो जिम्मेदारियाँ आप। तो आप ज़्यादा सुखी हो जाओगे। बल्कि इट्स दिस माई सजेशन। आप लोग देखिए, आपकी फैमिली है, कैसे आप लोग कर सकते हो। मंजू आप भी बताइए थोड़ा, आप तो इस चीज़ से निकले हो, 5 मिनट आप बता सकते हो, फिर हम ध्यान करेंगे। हाँ, यही जो सब कुछ आपने बताया है वो मैंने इम्प्लीमेंट किया ही है कि मेरे फैमिली में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे मेरे को लगा बच्चों की शादी हो गई, धीरे धीरे जब तक उन्होंने चाहा मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेनी शुरू की, तो और मेरे से कोई बात पूछनी बंद की, कोई भी आइडिया लेना बंद किया, तो मैं भी खुश। मैंने कहा चलो अच्छा है, खत्म मेरी जिम्मेदारी, अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। एक बार को तो लगता है कि जैसे बच्चे दूर होते हैं
शादी होने के बाद कि जो बच्चे माँ से हर बात शेयर करते हैं, अब वो धीरे 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 उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है पेरेंट्स के साथ बात करने की। लेकिन मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा जब हम लोग थे इस एज में तो हमारे भी तो हस्बैंड ने ये सब किया था, तो हम उनका भी तो रुझान धीरे धीरे अपनी फैमिली की तरफ हुआ था, तो उनका भी तो होने दो। अब हम क्यों लगाम पकड़ के रखें। और हमारी मदर इन लॉज को अगर इस चीज से शिकायत थी तो वो खुद भी दुखी थी और हम लोग भी दुखी थे। इस चीज पे चिंतन किया। मैंने कहा नहीं, वैसा तो हमें नहीं करना। एनवायरनमेंट को, अपने घर के एटमॉस्फेयर को हंसी खुशी वाला बनाना है, तो अपना इंटरफेयर ही खत्म कर दो। बच्चे कोई चीज पूछना चाहें तो उनको बता दिया, और वैसे भी नहीं भी पूछ रहे तो बताया, तो इस भाव से बताया कि ऐप पजेस करते हुए नहीं कि भाई तुम्हें माननी चाहिए मेरी बात, मैं एक्सपीरियंस दूं, मुझे ज्यादा पता है। उनकी अपनी जर्नी है, उनको आइडिया या कुछ बात मन में आई बोल दी, माने तो अच्छा, ना माने तो अच्छा। तो उससे अपनी रिस्पेक्ट बनी हुई है फैमिली के अंदर। वो भी खुश हैं कि हमारे ऊपर इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, और मैं भी खुश हूँ कि मेरे ऊपर फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो जीवन दोनों तरह से सुंदर है। कुछ जरूरत होती है तो वो मुझसे हेल्प ले लेते हैं, मैं कर सकती हूँ तो कर दिया। मेरे को जरूरत है, मेरे को उनसे कोई हेल्प चाहिए तो मैंने उनसे पूछ लिया, और पहले से ही तैयार है इस चीज के लिए। अगर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा, एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, और कर दिया तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे को हाँ भी यस भी हो जाएगी, और मुझे यस हो गई इस चीज के लिए। तो उनके प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड होता है। ये लगता है कि चलो परमात्मा ने इनको माध्यम बनाया मेरे हेल्प के लिए। हर हाल में शुक्रिया ही रहता है इस तरह से। बहुत सुंदर। और शिकायतें नहीं रहती, शिकायतें नहीं रहती तो अपना अपने अपनी मतलब एक खुशी बनी रहती है, अपने अंदर एक रिलैक्सेशन, शांति बनी रहती है कि हमें शिकायतें नहीं है, हमारी expectation नहीं है, हमें कोई पूछे, हमारे से कोई राय ले, हमें कुछ समझा जाए, हो गया हमारा तो काम खत्म, मजे। हाँ, यस। तो ये अपनी स्वेच्छा से जो है ना सौंप देना दूसरे को राजगद्दी। और एक आपने एल्डरली उसमें भी रहो कि जब वो बच्चे पूछने आए आपसे, कोई सलाह मांगने आए, तो आप सलाह दीजिए, वरना आप बिल्कुल इंटरफेयर ना करिए। इससे उनको भी रिलैक्सेशन है, और आप भी ऐसे सोचो कि यदि हम जब हम नहीं रहेंगे, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी तो ये लोग अपना जीवन चलाने वाले हैं। तो अभी उसको उन्हीं को छोड़ दो वैसे ही कि अपने आप चलाने दो उनको जीवन अपने। कभी गिरेंगे, कभी ऊपर उठेंगे, ऐसे गिरते पड़ते ही हमने भी सीखा था अपनी लाइफ से। जब गलतियां करी थी तो उन गलतियों से सीखा था। हम क्या चाहते हैं कि बच्चे गलतियां करें ही ना, और यदि कर दें तो हम उनके ऊपर एकदम टूट पड़ते हैं। तो आप टूटिए मत उन पे, उनको फ्रीडम दीजिए, गलतियां करने की भी फ्रीडम दीजिए कि कोई बात नहीं बेटा, गलतियां करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। नुकसान हो भी गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसी से तो हमें सीख मिलेगी। तो ऐसे ही हम भी गलतियां कर कर के सीखे हैं, ऐसे वो भी गलतियों से सीखेंगे। हमारे कहने से तो वो उन्हें लगेगा कि हम इंटरफियर कर रहे हैं, उनकी लाइफ को स्मूथ चलने ही नहीं दे रहे, जबकि हम तो उनका भला चाहते हैं। लेकिन फिर भी वो भला किसी काम का नहीं है जो हमारे आपसी रिश्तों को खराब करे। तो इससे अच्छा है अपने में मस्त रहें, शांत रहें, खुश रहें, अपने लाइफ को एंजॉय करिए। दूसरा आपने कहा था कि आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपने को बहस करते हैं, या आप जो आपने एक पॉइंट और बोला। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसके लिए समभाव और समव्यवहार का। हाँ, वो तो चलो मैंने बताया कि सम व्यवहार तो नहीं हो हाँ जी, पाएगा, लेकिन हाँ जी, हाँ आपको कैसे अपने को शांत रखना है, अपना व्यवहार बदलने के लिए पहले भी मैंने बहुत बार बताया, फिर से बता देती हूँ कि हमें क्या हाँ करना जी, है कि हाँ जी, आप म्यूट कर ले, मैं आप सुनिए आराम से। कि आपको रिकॉर्डिंग, हमारे माइंड में ना एक रिकॉर्डिंग हो रखी है, आपकी रिकॉर्डिंग है कि कोई ऐसे बिहेव करेगा तो मैं ऐसे बोलूँगी, ये एक रिकॉर्डिंग हो रखी है। अब आपने उसी के ऊपर दूसरी रिकॉर्डिंग करनी है। जब भी आपसे गलती हो जाए, यानी कि आप बहस कर लें या बोल लें, आपको पता तो चल ही जाता है, तो आप बाद में सोचें कि मुझे करना क्या था, वो आप दोबारा सोचें। यानी कि उसी के ऊपर दोबारा रिकॉर्डिंग करनी है, अपने माइंड को एक पिक्चर देनी है कि आपको सच में कैसे बिहेव करना था। किया तो आपने जो सही नहीं किया, अब सही था क्या, वो अपने माइंड को बताओ
कि मुझे ऐसे बिहेव करना था, यहाँ चुप रहना था, यहाँ मुझे सिर्फ प्यार से इतनी सी बात करनी थी, उसके ज़्यादा तो मैंने सब एक्स्ट्रा ही बोला, सिर्फ एक लाइन बोलनी थी। तो आप इस तरह से आप विचार करो दोबारा, ताकि आपके माइंड को पता चले कि नेक्स्ट टाइम जब सेम सिचुएशन आएगी तो आपके माइंड को पता होगा कि मुझे वैसी पुराना डरे से बात नहीं करनी, ये जो नया रिकॉर्डिंग की है उस वहाँ से बात करनी है। तो आप हो सकता है एक बार असफल रहो, 2 बार 3 बार, देखिए चौथी 5वीं बार आप करने लग जाओगे, क्योंकि हमारे मन में जो रिकॉर्डिंग होती है हम वैसे ही हमारा मन रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो आप विजुअलाइज करें कि अब सेम सिचुएशन को दोबारा रिप्ले करें अपने मन में कि मैंने ऐसे बोला, यहाँ चुप रहना था, यहाँ मैं एक्स्ट्रा बोल गई, यहाँ मैं थोड़ा तेज बोल गई, यहाँ मेरे अंदर शिकायत थी, तो नहीं, मुझे ये नहीं करना था, मुझे बस प्यार से बस इतनी बात करनी थी, एक लाइन। ऐसे बार बार आप विजुअलाइज करोगे तो वो आपको रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपके माइंड में। अब सेम सिचुएशन दोबारा आती है, मान लो 2 दिन बाद 4 दिन बाद, तो अब आप वो बहस नहीं करोगे, आप प्यार से ही बात करोगे। जहाँ तक मुझे लगता है अवेयर रहिए कि नहीं, अब ये आगे काम कर रही है तो अब मुझे जब भी बात करनी है मुझे इस तरह से बात करनी है, वैसे नहीं करनी। बहुत जल्दी आपका परिवर्तन आ जाएगा। थोड़ा आपको पुरानी रिकॉर्डिंग के ऊपर ये प्रोग्रामिंग है, पुरानी प्रोग्रामिंग के ऊपर नई प्रोग्रामिंग करनी है, अपनी प्रोग्रामिंग चेंज बहुत बहुत करेंगे। बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है ना जी। चलिए तो अब हम ध्यान करते हैं। एनीबडी एल्स, कोई और बात करना चाहता है? तो ये बहुत ही कारागार है जो मैंने बोला है। हर व्यक्ति अपनी सोच को, अपनी आदतों को बदल सकता है। जैसे मैंने ये टिप बताई कि प्रोग्रामिंग चेंज करना, किसी को कोई हैबिट है उसको भी आप बदल सकते हो। आप बार बार उस दूसरी वाली जो चाहते हो उसको सोचिए, वो प्रोग्रामिंग करिए अपने अंदर, तो जो पुरानी प्रोग्रामिंग डिलीट हो जाएगी और नई प्रोग्रामिंग उसके ऊपर आ जाएगी। जैसे मान लो कोई सैर करने नहीं जा रहा है, घर पे ही रहता है, अब उसे वो चाहता तो है सैर करने जाना, तो रोज़ सिर्फ सोचे कि मैं इतने बजे उठ गया और जा रहा हूँ, सैर करने जाता हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ, 7 बजे उठ के जाता हूँ, 7 बजे उठ के जाता हूँ, और बस बहुत अच्छा होता है जाना, बहुत बढ़िया, मैं जाता ही हूँ, मैं मतलब रोज़ जाता हूँ मैं। ऐसा विजुअलाइज करें कि मैं गया वहाँ पे कितना मज़ा आया, फिर मैं 7 बजे आ गया, ऐसे सिर्फ इमेजिनेशन करें और आप पाओगे थोड़े दिनों बाद वो जाने लग गया। एक दिन वो उठा और चल पड़ा, क्योंकि वो सोच रहा था उसी बारे में। ठीक है, तो जब हम पहला स्टेप है सोचना शुरू कीजिए, विजुअलाइज करना शुरू कीजिए, तो वो होने लगेगा। जो हम चाहते हैं वही हम करने लगते हैं और वही होने लगता है। चलिए ध्यान करते हैं, आंख बंद कर लें। अपने भीतर देखें क्या फील हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है इस वक्त। देखिए कितना पीसफुल है इस वक्त आपके भीतर, सब कुछ शांत हो चुका है, कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं। यही हमारा होना है। हमारी आत्मा की स्थिति भी वही होती है जहाँ अकंप है, जहाँ कुछ भी कप नहीं रहा, जहाँ कोई हलचल नहीं, कोई लहर नहीं। वही हमारा आत्मिक स्वरूप होता है, जहाँ हम बिल्कुल शांत हैं। सारा ध्यान स्वयं के भीतर जो भी चल रहा है, हो रहा है, देखें उसे, क्या चल रहा है आपके भीतर। सारा ध्यान
फोकस स्वयं के भीतर। यदि वहाँ कुछ नहीं चल रहा, शून्यता है, खालीपन है, उस खालीपन को ध्यान से देखते रहें, महसूस करें। अपनी इस शांति में बने रहें, इस शांति में जीना शुरू करें। ये शांति ही परमात्मा है। आप परमात्मा को ही देख रहे हो, परमात्मा को ही महसूस कर रहे हो। परमात्मा का एक गुण है निरअहंकारिता। उसमें कोई भी अहंकार नहीं है, अहम नहीं बनता। वो ये नहीं कहता मैं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, जबकि सब कुछ उसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लेकिन वो बोलता नहीं मैं कर रहा हूँ। जो स्टोरीज है वो नहीं बनाता, बस चुपचाप उसका होना होता है और उस होने की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ये शून्यता जो आप देख रहे हो, ये शांति, ये मौन, जो बात करने से भी खत्म नहीं होता, वो वाला मौन। आप बात भी कर रहे हो तो भी आपको लगेगा कि एक भीतर शांति है जो बनी ही हुई है। वो है परमात्मिक शांति। परमात्मा ही है जो शांत होकर आपके ही भीतर बैठा हुआ है, अमर शांत है वो, जो कुछ बोलता ही नहीं। उसकी कोई भी लैंग्वेज नहीं है, एक ही लैंग्वेज है, वो है मौन। चुप, चुप्पी ही उसकी लैंग्वेज है। वो बस मौन है, मौन, 100% मौन। जैसे ही हम बोलते हैं या सोचते हैं, हमारा मन एक्टिव हो जाता है। सोचना तो पूर्ण रूप से ही मन का ही काम है। शून्य भी बोल सकता है, लेकिन जो सोचता है, सोचने का काम जो है वो आपका मन ही करता है। इसीलिए मन के पार जाना है तो सोचना हमें बंद करना होगा, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता। आप जितना ही सोच लो कुछ नहीं होगा। गुरबाणी में वो एक लाइन आती है, सोचे सोच ना होवई जे सोची लख वार। लख वार भी आप सोच लो, सोचने से कुछ नहीं होता। तो इसीलिए सोचने को व्यर्थ जानकर इसको साइड में रख दें। हाँ, इसकी उपयोगिता है, 2-4-5% है उपयोगिता संसारिक दृष्टि से, उसका यूज़ हो जाएगा। लेकिन पूरा समय सोचते ही रहना, पास्ट फ्यूचर और कथा कहानी गढ़ते रहना, यही हमारा दुख का मेन कारण है। तो चुप्पी ही परमात्मा की आवाज़ है, परमात्मा की लैंग्वेज है मौन। परमात्मा का होना है अकर्ता। आपके ही भीतर वो अकर्ता रूप में है। वो कहता नहीं मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो रहा है, बस चुपचाप उसी से हो रहा है, पर वो बोलता ही नहीं।
क्रेडिट लेता ही नहीं। तो वैसे ही हमारी सिर्फ प्रेजेंस ही काफ़ी होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंस से जो भी हो जाए वो हो जाए। आपकी प्रेजेंस, उपस्थिति मात्र से ही चारों तरफ फर्क पड़ सकता है। जब आप परमात्मा में जीते हो तो आपकी प्रेजेंस ही इतनी सुंदर हो जाती है कि उसकी वजह से आपके चारों तरफ के लोग आपकी ऑरा से ही प्रभावित हो जाते हैं और आपके साथ सब कुछ मंगल ही होता है, अच्छा ही होता है। और आपकी ऑरा की वजह से उन लोगों का भी भला होता है, कल्याण होता है। जैसे कोई नेगेटिव इंसान होता है, उसकी ऑरा से सबको नुकसान होता है। एक व्यक्ति घर में नेगेटिव हो, पूरी फैमिली उससे कलह कलेश में उसकी वजह से हो जाती है, चिंता से युक्त हो जाती है, परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक व्यक्ति यदि परमात्मा से जुड़ा हुआ घर में है तो उसकी मौजूदगी से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाता है। पूरा घर की वाइब्रेशन सुंदर हो जाती है। पूरा घर जो होता है शांति की तरफ बढ़ने लगता है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स उस पर बरसने लगती है। तो बस हमारा एक ही काम है, हम परमात्मा से एक हो जाएं, परमात्मा की तरफ ही फोकस हो जाए। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, वो जिस तरफ सूरज होता है ना, उसी दिशा में उसका मुख हो जाता है। तो बस हमें अपना मुख जो है संसार की तरफ नहीं रखना, पैसों की तरफ नहीं रखना, रिश्तों की तरफ नहीं रखना, हमें अपना मुख रखना है परमात्मा की तरफ। बाकी तो सब जो आपकी डेस्टिनी है मिलता ही रहेगा। 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मिलेगा न कम मिलेगा। बस जो होना है वो हो ही जाएगा, जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अपना मुख परमात्मा की तरफ, या अपने ही परमात्मिक स्वरूप को में ही होना है और उसी में जीना है, उसी को जीना है। आप ही परमात्मा हो, आप और परमात्मा दो नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर अपने अंदर बैठा लें कि आप और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। चलिए, तो इस परमात्मा की याद में बने बने अब हम हीलिंग भी शुरू करते हैं। तो जैसे कल हमने हीलिंग एंजल्स को बुलाया था, तो मुझे एक दो आया कि बहुत फ़ायदा हुआ है कुछ लोगों को। तो अब हम फिर हीलिंग एंजल को बुलाते हैं कि हीलिंग एंजल्स जो भी आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात उन तक पहुंच रही है, प्लीज़ आप आइए और मेरे हीलिंग कीजिए। मेरे चक्रास को क्लीन कर कर नॉर्मल कर दें, बैलेंस कर दें, वाइब्रेट कर दें, और जितनी भी नेगेटिविटी है आप अपनी हीलिंग पावर से इसको हटा दें। और महसूस करें कि हीलिंग एंजल आपके पास आ चुके हैं और उन्होंने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी है। आप बस बैठे रहें या लेट जाएं और अपनी हीलिंग को होता हुआ अनुभव करें। बीच बीच में थैंक यू बोलते रहें और महसूस करते रहें कि आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है, स्वस्थ हो रही है, एनर्जेटिक हो रही है, और कोई बीमारी है वो सब जड़ से दूर हो रही है। आप और ज़्यादा सुखी हो गए हो, आनंदित हो गए हो, सुकून में हो गए हो। आपके मन की सारी चिंताएं भी गायब हो गई हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, बैलेंस हो गया है। ऐसा भाव करते रहें और बने रहें 10 से 15 मिनट और हीलिंग को चलने दें। और लास्ट में आपको धन्यवाद बोलना है हीलिंग एंजल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।